जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं एक और शानदार सी वीडियो में। दोस्तों आज यहां पर मैं आप सबके सामने दिखाने वाला हूं 50 डेज की स्ट्रेटजी टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। देखो पहले ही मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप इस उम्मीद से आए हो कि सर मुझे ये बता दो कि इन 50 दिनों में एग्जाम को कैसे निकाला जाए, तो मतलब भाई आपकी तैयारी है नहीं। पहले जाके तैयारी करो और अगले साल के अटेम्प्ट के लिए रेडी हो। ठीक है, 50 दिन में पेपर की तैयारी नहीं होती है, 50 दिनों में स्कोर मैक्सिमाइज करने की तैयारी है। यहां पर इस पॉइंट को समझना। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि यार आप बिल्कुल नेसेंट फेज में हो और 50 दिन में कैसे एग्जाम निकाला जाएगा, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। नहीं भाई, ये सारा काम हम नहीं करते, ये फ्रॉडबाजी हम नहीं करते। आपने मेहनत की है, आप इतने समय से तैयारी कर रहे हो, आप पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हो, आपने सब कुछ कर लिया। अब इन 50 दिनों में क्या गलतियां हैं जो आप ना कर बैठो, मेरी जिम्मेदारी बस वो बताने की है। और इन 50 दिन में ऐसा क्या करो कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सको। हो सकता है कि अभी आप टेस्ट दे रहे हो, अभी कुछ आप कर रहे हो, आपका स्कोर उतना नहीं आ रहा हो, या फिर जहां पर भी हो वो कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके, इन 50 दिनों में किन चीजों पर ध्यान दिया जा सके, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको मैं 5-5 पॉइंट दूंगा। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। 5 पॉइंट पेपर 1 में, 5 पॉइंट पेपर 2 में। मैं पॉइंट से आपको समझाऊंगा कि क्या आपको करना है इन 50 दिनों में, किन चीजों पर ध्यान देना है। एनालिसिस ध्यान से देखिएगा, चीजों को एक एक करके ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम पेपर 1 की। अब देखो दोस्तों, पेपर 1 में सबसे पहली चीज याद रखना, जिस भी बच्चे ने अपने 50 दिन को, जो आने वाले 50 दिन है, उनको प्लान नहीं किया हुआ, तो भैया कहीं ना कहीं आप अपने फेलियर होने का प्लान कर रहे हो। ठीक है, सीधी सी बात है। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है सर यहां तो 50 दिनों की बात है, मैं आपको 75 डेज, 100 डेज, 120 डेज, 365 डेज, ना जाने कितने दिनों से प्लानिंग की बातें करता आया हूं। और इन लास्ट के 50 डेज में भी मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने कोई प्लान नहीं बनाया है तो भैया प्लानिंग के हिसाब से चलना। मैं ये क्यों कह रहा हूं भाई, यही क्रूशियल टाइम होता है जिस समय बच्चे घबरा जाते हैं। एक अच्छे से अच्छा प्लेयर भी एंशियस होने लगता है, घबराने लगता है। और जैसे जैसे आपके दिन आएंगे पास एग्जाम के, आप धीरे धीरे एंशियस होना शुरू कर दोगे, अपना रिवीजन नहीं कर पाओगे, किसी सब्जेक्ट में कुछ नहीं हो रहा होगा, किसी सब्जेक्ट में कुछ नहीं हो रहा होगा, और आप अपनी पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजी है, प्रिपरेशन है, उसको ध्वस्त कर बैठोगे। तो सर अपने इन 50 दिनों को कहीं पर लिख के रखना कि इन 50 डेज में मैं क्या कर रहा हूंगा। और सर अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं ये सिर्फ 75 डेज की स्ट्रेटेजी दे चुका हूं। जिसके पास ये स्ट्रेटेजी है वो तो मस्त एकदम चिल होकर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। जिसके पास नहीं है और वो ये चाहते हैं कि सर मुझे 50 दिनों में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, तो सर यहां पर ना आपको सारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि कितने दिनों में क्या चीज तैयार करनी है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये उन नए बच्चों के लिए नहीं है, ये नए खिलाड़ियों के लिए नहीं है कि एक दिन में आप केमिस्ट्री कर जाओगे। ये उन खिलाड़ियों के लिए है जो तैयारी करते आए हैं और इन लास्ट के दिनों में, 50 दिनों में मैक्सिमाइज करना चाहते हैं स्कोर। तो भैया 50 दिन की स्ट्रेटेजी या तो आप इन 55 डेज से, ठीक है, यहां पर ना अपने अकॉर्डिंग चूज करो कि मुझे 55 दिन में अगर सिलेबस खत्म करना है तो मैं यहां से इस स्ट्रेटेजी को अपनाऊंगा। अगर मुझे 2 बार खत्म करना है तो 30 + 20 कर लेना, ये 30 दिन की स्ट्रेटेजी और ये 20 दिन की स्ट्रेटेजी। मतलब ये पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव सीएपीएफ सीडीएस में मैं दे दूंगा, वहां पर जाकर देखना। इस पीडीएफ के थ्रू अपने इन 50 दिनों को, ठीक है, प्लान करके रखना। ये मेरा पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट सर, प्रायोरिटाइजिंग हाई सब्जेक्ट, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। देखो मेरे भाई, ये 50 दिन ऐसे होते हैं कि आपको इन 50 दिनों में पूरे के पूरे 365 दिन में जो पढ़ा है वो आपको पढ़ना है। तो सोचो आप यार, जो चीज मैंने 300 दिनों में तैयार करी है वो मैं 50 दिनों में कैसे तैयार कर सकता हूं। तो मुझे प्रायोरिटी ढूंढनी पड़ेगी कि क्या पढ़ के मेरे ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो सर जब आप साइंस तैयार करोगे, साइंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, करंट में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो सर यही कैलकुलेट कर लो, 30, 20, 20, 20, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 क्वेश्चन। तो सर
यहीं से आपके आ गए, यहीं से इन 4 सब्जेक्ट से। और ये चारों के चारों सर मैं पूरी तरीके से मान के चलता हूं कि ये पिलर है आपके एग्जाम को क्रैक कराने का। अगर आपका इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में कमांड अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके पिलर डगमगा रहे हैं सिलेक्शन के। तैयार कर लेना, प्रायोरिटी इस हिसाब से रखना इन 50 दिनों में। ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा समझिए, स्मार्ट टाइम यूटिलाइजेशन। मेरे भाई अभी भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ नया कंटेंट, कुछ ना कुछ नया कंटेंट हंटर बने हुए हो तो कहीं ना कहीं आप इस तैयारी की दौड़ में पीछे हो, गलत डायरेक्शन में हो। अभी तो आपको सिर्फ 80-20 का रूल लगाना है, सिर्फ 80-20, यानी कि 80% अपना जो टाइम है भाई, जितने भी घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें से 80% टाइम रिवीजन पर दो और 20% टाइम ऐसे एरियाज पर जो आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, चाहे वो टेस्ट सीरीज से हो, चाहे वो कहीं से भी हो। ठीक है, तो 80-20 का रूल लगाओ। अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे का रिवीजन करो और 2 घंटे नए कंटेंट पर दो। क्लियर है? आगे आ जाओ। चौथी चीज सर, PYQ बेस्ड स्टडी। अगर आपने ये नहीं किया सर, मैं 99% ये कह सकता हूं कि आप कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में बाहर हो जाओगे। मैं कह सकता हूं, अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि PYQ की क्या इंपॉर्टेंस है। सर बहुत जरूरी है आपके इस समय एग्जाम को क्रैक करने के लिए PYQ की इंपॉर्टेंस, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी NCERTs में, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वहां नहीं देखने को मिलेगी और ना ही समझ में आएगी। तो भाई मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और कितने सर? ज्यादा से ज्यादा 15 साल, कम से कम 5 से 10 साल। ठीक है, कम से कम 5 से 10 साल। अब यहां पर एक चीज और मैं बता दूं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ CAPF के कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काम बन गया। नहीं सर, CAPF के भी करने हैं, CDS के भी करने हैं, NDA के भी करने हैं, CISF के भी करने हैं, जियो साइंटिस्ट के भी करने हैं, CSC के भी करने हैं। अब आप सोचोगे सर 50 दिनों में इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना तो पॉसिबल है, पर इनका सोर्स कहां से आएगा? तो मेरे भाई मैं एक प्रोग्राम रन करता हूं, गेम चेंजर, एक प्रोग्राम जिसमें मैं अपनी पूरी जान लगाकर आप सभी के साथ ऐसी चीजों पर काम करता हूं जो आप देखते हैं प्रिडिक्ट द पेपर सीरीज, उस टाइप की चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज निकालकर आपको वहां प्रोवाइड किए जाते हैं। एक बार मैं आपको उसकी झलक दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्या ये अभी आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। हमारा गेम चेंजर, जहां पर आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सभी इंपॉर्टेंट चीजें दी जाती हैं। सर इस गेम चेंजर में आप देखेंगे मैंने एक ऐसा मैसेज तैयार किया हुआ है जहां पर आपको सारी की सारी लिंक्स देखने को मिल रही होंगी। जैसे केमिस्ट्री, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं चैप्टर वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, जिसमें PYQs भी है, आपके एनालिसिस भी है, कंक्लूजन वीडियो भी है, नोट्स वीडियो भी है। यानी कि यहाँ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे हर टॉपिक पर 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितने भी क्वेश्चन आपके UPSC, CAPF, CDS, NDA, CSC जिस भी एग्जाम में आ सकते हैं वो हमने यहाँ पर लिए हैं। उसका एनालिसिस, हमने उसका सोर्स दिखाया है, हमने उस चैप्टर को बताया है कैसे पढ़ना है, हमने उसे समझाया है और उसके नोट्स आपको बना कर दिए हैं। ठीक है, इसकी कंप्लीट डिटेल आपको यूट्यूब पर और भी देखने को मिल सकती है। यहाँ सभी चीज़ें आपको, हिस्ट्री देखिए सर, एंशियंट अलग है, मिडिवल अलग है, मॉडर्न को 2 पार्ट में हमने बताया है। मैथ्स भी यहाँ पर आप देखेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। सर बहुत ही शानदार चीज़ जो आपके एग्जाम में, ये सिर्फ शब्द नहीं है गेम चेंजर, गेम चेंजर वाकई आपके एग्जाम को पूरी तरीके से चेंज करके रख देगा। सर ये है हमारा प्यारा गेम चेंजर प्रोग्राम। ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूं मैं अभी, क्योंकि मैं हर वीडियो में पहले भी कई बार इसकी डिटेल्स दे चुका हूं। आप सभी को इसकी इंपॉर्टेंस पहले से पता है। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिरी 50 दिनों में आपके लिए इन क्वेश्चनों को करना, जो यहाँ 10,000 क्वेश्चन आप देख रहे हो, सॉल्व करना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि PYQ हम कैसे रन करते हैं, क्यों, ऐसा क्या है हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ इतने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ये समझते हैं कि यार एग्जाम को क्रैक करने के लिए इसकी ज़रूरत कितनी है। और सर इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ PYQ ही नहीं, सारी चीज़ें कवर की गई हैं। आपको नोट्स आपको दिए गए हैं, आपको कंटेंट दिया गया है, आपको करंट अफेयर दिया गया है, आपको क्विजेस दी गई हैं। और इसी वजह से सर हमारे इस कोर्स का जो प्राइस है वो 3000 है।
पर सर आप सभी जानते हैं कि सिर्फ 50 दिन हमारे पास है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाकर नोट्स भी देखो, नोट्स तैयार करो, कंटेंट को वहां पर पढ़ो, वहां पर जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है आपको उसको भी देखो। नहीं सर, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हम इस 50 दिनों में, हम इस 50 डेज में सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैं उनको अटेम्प्ट करूं और वहां से जितनी मिस्टेक्स मैं अपने PYQ से निकालकर सीख सकता हूं बस मैं वो सीखूं। तो भैया मेरे को पूरे कोर्स की जरूरत तो नहीं है, पर सर मैं अलग से आपको क्वेश्चंस भी नहीं निकाल के दे सकता। तो ऐसे केस में मैं आपको इतना जरूर कर सकता हूं कि सर आप ये कॉस्ट ना देकर, अब बहुत बच्चों के सर मैसेज आते हैं कि सर हमें तो सिर्फ PYQs चाहिए। सर मैं आपकी बात समझता हूं और जरूरत नहीं है आपको 3000 पे करने की इतने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। हालांकि चीजें बहुत हैं उसमें, बस अगर आप सिर्फ और सिर्फ PYQ की बात करें तो सर मैं आपको अभी इन 50 दिनों के लिए इस कोर्स को सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज में ज्वाइन करने के लिए सपोर्ट करता हूं। आप सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज में 10,000 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो सर। 1000 रुपए में 10,000 क्वेश्चंस, ठीक है। इन केस दोस्त भी ज्वाइन कर पा रहे हो तो लिमिटेड CAPF, देखो यहां पर मैंने आपको हमारे CAPF अचीव CAPF के प्लेटफॉर्म पे साइंस के सभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप यहां पर नोटिस करेंगे साइंस के 2009 से लेकर 24 तक के सेग्रीगेटेड कंप्लीट कंटेंट मैंने दिया हुआ है। ज्योग्राफी दिया हुआ है, पॉलिटी दिया है, इकोनॉमिक्स दिया है, हिस्ट्री, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स। सर ये देखने से नहीं मिलता है, ढूंढते रह जाते हैं बच्चे कि सर इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको दी हुई है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है सर, इसका कोई चार्ज नहीं देना है। गेम चेंजर एक प्रोग्राम है जहाँ आपको UPSC के हर एग्जाम के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बट अगर सिर्फ और सिर्फ आप CAPF की बात करें तो सर मैंने आपको एक कंप्लीट फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप अचीव CAPF पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की हुई है, जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलो PYQ बेस्ड स्टडी की बात हो गई दोस्तों। अब हमारे 5वें पॉइंट पर आते हैं, अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज। सर ये टाइम सबसे बेस्ट होता है आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का। फुल लेंथ मॉक लगाइए, ठीक है, OMR शीट का इस्तेमाल करिए, अपनी एक्यूरेसी को एनालाइज करिए, टाइम मैनेजमेंट को समझिए और सिली मिस्टेक्स जितना कम कर सकते हो उतना कम करने की कोशिश करो। अब इसमें कई बार बच्चों का कहना होता है कि सर एक अच्छी टेस्ट सीरीज हमें नहीं पता कहाँ मिलती है, कौन देता है। सर सीधी सी बात है कि आप सबके लिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो टेस्ट भी प्रोवाइड ही करा रहे होंगे, तो जाकर हमारे IMRAY ID, हमारी टेलीग्राम ID है IMRAY, उस पर जाकर इंक्वायरी करिए, वहां पर भी आप टेस्ट सीरीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ सर, मैंने 5 पॉइंट बता दिए जो कि बहुत जरूरी थे आपके पेपर 1 के लिए। अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2, सर पेपर 2 में सबसे पहले तो यही चीज आ जाती है कि हर वीक एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू करो, हर वीक। ये बहुत जरूरी है। आप इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम के दिन समझोगे, अभी शायद ना समझ पाओ, पर ये करना शुरू करो। इस दौरान अपना टाइम मैनेजमेंट और राइटिंग का स्टैमिना, सर 3 घंटे लगातार लिखते रहना आसान बात नहीं होती, और उसे भी एक टाइम मैनर में पूरे 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करना, सर वो तभी पॉसिबल है जब आप हर वीक अभी से करीबन 5, 6, 7 पेपर लगा चुके होंगे। तो इसकी भी कोशिश करनी है, ठीक है। इसके बारे में भी वही बात है कि आपको जानकारी चाहिए तो हमारी ID टेलीग्राम ID IMRAY पर इंक्वायरी कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, रेडीमेड टेम्पलेट्स। सर बहुत जरूरी चीज, ध्यान रखो, ऐसा नहीं होता कि हर टॉपर एग्जाम में ही जाकर हर चीज को दिमाग से कुछ ना कुछ नए आइडियाज लाकर ऐसे आर्गुमेंट रिपोर्ट लिखता है। नहीं सर, वो समझदार है, वो दिमागदार है, वो प्रिपेयर करके जाता है कुछ इंट्रोडक्शन पहले से ही, वो प्रिपेयर करके जाता है कुछ टॉपिक्स, कुछ थीम्स पर आर्गुमेंट्स पहले से ही, वो प्रिपेयर करके जाता है कुछ कंक्लूजन पहले से, रेडीमेड। तो भाई जिस चीज में आपको एग्जाम में 20 मिनट लग रहा है, अगर आपके पास कुछ चीजें ऐसी रेडीमेड है, देखो मेरे भाई ऐसा तो होने नहीं वाला कि अगर आपको वहां 4 ऐसे लिखने हैं तो चारों के चारों रेडीमेड टेम्पलेट से हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा। पर ऐसा तो हो सकता है ना कि 2 हो जाए। भाई अगर 2 भी सॉल्व हो जा रहे हैं तो भी सोचो ना कि जो 20 मिनट का काम, जो बच्चे 20 मिनट में किसी चीज को लिख रहे होंगे, आप हो सकता है कि 10 से 15 मिनट में लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। 10 से 15 मिनट का मतलब समझ में आ रहा है, आपके 5 से 10 मिनट इसमें और 5 से 10 मिनट एक और ऐसे में, आप 20 मिनट बचा चुके हो। और भाई पेपर 2 का तो पूरा का पूरा खेल टाइम का है, ठीक है। टाइम पर आपने अगर पेपर खत्म कर दिया एक अच्छे खासे तरीके से, तो आप अच्छा एक एवरेज स्कोर ला दोगे, जिससे आपका कट ऑफ और फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो ये याद रखना। तीसरी चीज है सर ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन।
बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। ग्रामर पर वीडियो आ चुकी है, मैंने यहाँ पर प्रेसी की लिस्ट भी दे दी है, जिसके चक्कर में आप दुनिया भर में परेशान घूमते हो। ग्रामर भी मैंने आपको समझा दिया है, कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। फ्री के स्कोर जोन है, फ्री के सर 25 नंबर के ये ग्रामर आती है, जिसमें बच्चे आराम से 17 से 22 मार्क्स स्कोर करके आते हैं। अगर यहां भी गड़बड़ करोगे तो फिर सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, छोटी चीजें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 पेज के क्रिस्प नोट बनाओ मेजर थीम्स पर। ठीक है, अभी क्या है कि आपने पूरा का पूरा एक किताबों का चट्ठा बना रखा होगा। ठीक है, पता नहीं कितनी किताबें आपने बना रखी होगी। समस्या आ जाती है कि लास्ट के दिनों में रिवाइज कैसे करोगे। इसीलिए हर थीम पर सर 18 थीम्स हैं, 18 थीम्स हैं। आपको नहीं पता तो हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव CAPF पर जाओ, वहां पर सर्च करो 18 थीम्स, आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझाते हुए आपको वो सिलेबस दिया गया है, आपको वो देखना है और उन थीम्स पर 2 से 3 पेज के नोट्स बनाने हैं, सिर्फ 2 से 3 पेज के नोट्स। अब उस नोट्स में क्या इंक्लूड होगा? डेफिनेशन, 2-4 आर्ग्यूमेंट्स रखो, ठीक है, फॉर और अगेंस्ट के, जो आपको लिखने में मदद करेंगे। एग्जाम्पल्स, स्कीम्स, कंक्लूजन, ऐसी चीजें अपने 2 से 3 पेजेस में उन सभी थीम्स पर बनाओ। ठीक है, थीम्स जैसे कि हो सकता है क्लाइमेट चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट, साइबर सिक्योरिटी, AI, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी। तो ये तो मैंने एक छोटा सा आइडिया दिया। ऐसी 18 थीम्स है जिस पर आपको नोट्स तैयार करने हैं, वो भी 2 से 3 पेज के। और लास्टली सर, आपके पास कोड्स और डाटा की एक रिवीजन नोटबुक होगी। ठीक है, एक ऐसी नोटबुक जिसे हम 1 पेजर नोट्स भी बोल सकते हैं, जहां पर कुछ 15-16 पावरफुल कोड्स, ऐसे यूनिक तो नहीं कहूंगा, कॉमन, एक ऐसे कॉमन से कोड्स जो आप कहीं पर भी, अगर टेररिज्म का टॉपिक है तो वहां लगा दिया, वुमेन के टॉपिक पे लगा दिया, ठीक है, क्लाइमेट के टॉपिक पे चिपका दिया। कुछ ऐसे कॉमन से आपके कोट होने चाहिए जो याद भी हो जाए और इजीली आप अपने आंसर में चेप भी सको। ठीक है, कुछ करंट का डाटा याद रखो, बजट का इंपॉर्टेंट डाटा, NCRB, ग्लोबल इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स हैं उसकी कोई अच्छी रिपोर्ट्स हो वो आप याद रखो। पेपर 1 का कंटेंट यहां इस्तेमाल करो जितना हो सकता है। ठीक है, हेल्प्स ड्यूरिंग रिवीजन एड्स इंपैक्ट टू योर आंसर। सीधी सी बात है भैया, रिवीजन में भी मदद करेगा और आंसर में एक जान डाल देगा एग्जामिनर के सामने। तो ये है चीजें जो मैं चाहता हूं कि सर इन 50 दिनों में ध्यान दो। ठीक है, बहुत मैंने अलग चीजें नहीं बताई, बस वही है कि सिर्फ कोई जगाने वाला चाहिए, और मैंने आपको जगा दिया है। 5 पेपर 2 की और 5 पेपर 1 की इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं। जो सभी चीजें जरूरी हैं, जो PDFs हैं, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगा, आप जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपको पिछले 15 साल का CAPF का सारा जो सब्जेक्ट वाइज डिवीजन है वो देखने को मिल जाएगा। 18 थीम्स में फिर से डाल दूंगा। फ्रेजल वर्ब की लिस्ट अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो वो भी मैं डाल दूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना तुम्हें क्या चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सब प्रोवाइड करा दूंगा। बस भाई मेहनत करो यार, इन 50 दिनों को जी जान लगा कर। ठीक है, जी जान लगा दो। जितनी मेहनत आपने पहले नहीं करी उससे दुगनी तिगनी 10 गुनी बढ़ा दो अपनी मेहनत को। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि यार कैसे चीजों को अगर लेकर चलना है। मिलते हैं फिर एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।